तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो गोंगसू है वो कहती है कि क्या तुम्हें जो है वो याद है कि नेशनल वॉरियर चैंपियनशिप में जीतने का रिवॉर्ड क्या है। और तभी जो गोंग यू है वो कहती है कि हाँ, जो जीतता है एम्प्रेस जो है वो उसे एक पोजीशन देती है पैलेस में। क्विंग कहता है क्या इस टाइप के चैंपियनशिप भी यहाँ पे होते हैं। और जो गोंग सू है वो बताती है कि हाँ, ये चैंपियनशिप जो है एक साल में एक बार होता है और इसको जो है वो पूरी दुनिया से अलग एक सेपरेट रिंग में खेला जाता है। और इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो वॉरियर्स है वो अपनी पूरी की पूरी ताकत का यूज़ कर सके। और वो बता रही होती है कि जो पैलेस है उसमें एक रूमर चल रहा है कि इस साल की चैंपियनशिप में अगर कोई भी जीतेगा तो उसे जो एनुअल रिवॉर्ड मिलता है वो तो मिलेगा ही, और साथ में जो एम्प्रेस है वो उसकी कोई भी एक कंडीशन को पूरा करेगी। और क्विंग कहता है तो इसका मतलब क्या है कि चैंपियन जो है वो एम्प्रेस से कुछ भी पूछ सकता है और कोई से भी टेक्निक भी मांग सकता है। और तभी वो कहती है कि हाँ, मैं जो हूँ इसीलिए इस चैंपियनशिप में पार्ट लेना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आऊँगी। और क्विंग जो है वो कहता है तो क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। और ये सुन के जो दोनों है बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। और तभी जो गोंग यू है वो एकदम ही चिल्लाने लगते हैं। वो कहती है क्या तुम जो है वो चैंपियनशिप को सच में ज्वाइन करना चाहते हो। और क्विंग कहता है कि हाँ, मुझे जो है वो वॉरियर चैंपियनशिप को ज्वाइन करना है। और तभी जो गोंग यू है वो क्विंग का जो है वो शोल्डर पे थपथपाते हुए कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल ही सही है, तुम्हारे जैसा बंदा जो है वो आखिर इस चांस को कैसे मिस कर सकता है। और तभी जो गोंगसू है वो कहती है कि वैसे तो कोई भी रूल नहीं है कि मैन जो है वो इसे ज्वाइन नहीं कर सकते, पर जब से ये चैंपियनशिप खेली जा रही है आज तक कोई भी जो है वो सिंगल मैन भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। और उसके बाद जो गोंग यू है वो कहती है कि जो चैंपियन वॉरियर है वो जो मिनिस्ट्री सुपरविज़न और आर्म फोर्स इन दोनों मिलके जो है वो इसको रखते हैं। और तुम जो है और पैट्रियार्च, मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास इतना तो राइट होगा ही कि तुम जो है वो इस चीज़ को थोड़ी सी चांस दे सको। और ये वैसे भी तुम्हारे लिए आसान होगा, कहीं तुम इस चीज़ से डर तो नहीं रही कि चूक कोई अगर ज्वाइन कर लेगा तो वो तुम्हारा जो स्पॉटलाइट है उसे छीन लेगा। और तभी जो गोंग सू है वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। और कोई मन में सोच रहा होता है कि इन दोनों की जो रिलेशनशिप है इन दोनों सिस्टर की वो सच में कॉम्प्लिकेटेड है। तभी क्विंग कहता है मैं जो हूँ वो ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इस चीज़ को जो है वो संभाल सकती हो। तभी गोंगसू कहती है ठीक है। और फिर हमें जो क्विंग का अपार्टमेंट है उसका सीन दिखाया जाता है। क्विंग जो है वो छुपके से अंदर जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है ये जो दोनों लड़कियाँ हैं वो मुझे लगता है कि अब तक चली गई होंगी। और तभी उसे याद आने लगता है कि जो उससे पहले हुआ था, जो गोंग यू ने उसके लिए ट्रबल खड़ी कर दी थी। और तभी वो अपने रूम में एंटर करने वाला होता है। वो कहता है कि आखिर वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ घूम क्या रहे थे, आखिर वो सोच क्या रहे थे। पर तभी उसके दोनों शोल्डर पर एक एक हाथ आता है और क्विंग जो है वो कहता है मैं तो गया आज। और उसके पीछे जो टैंग और सी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और तभी टैंग कहती है आखिर तुम घर आ ही गए, हम लोग तुम्हारा जो है वो 2 दिन से इंतजार कर रहे थे। और सी कहती है कि जल्दी से हमें बताओ आखिर तुम मरना कैसे चाहते हो। मैं जो हूँ वो तुम्हें एक पिग के केज में बंद कर दूँ, या फिर तुम्हें जो है वो शुगर में डुबा के मार दूँ, या फिर मैं तुम्हें एक कुएं में फेंक दूँ। और क्विंग कहता है कि अरे अरे बस शांत हो जाओ, मैं मेरे को पहले एक्सप्लेन तो करने दो। और तभी वो दोनों क्विंग को धक्का देते हैं और क्विंग एकदम उड़ता हुआ जो है वो धीरे धीरे बेड पे गिरता है। और वो देखता है कि टैंग और सी एकदम ही गुस्से में अपनी ऑरा रिलीज़ कर रहे होते हैं। और क्विंग मन में सोच रहा होता है अरे यार चलो फिर ठीक है, अगर मुझे मरना ही है तो आराम से मरते हैं, खुशी खुशी मरूंगा मैं। और वो एकदम ही बेड पे एकदम ऐसे लेटा होता है कि बस अब मेरी मौत आ जाए। और तभी जो सी है वो लाइट को जलाती है और उसके बाद वो कहते हैं कि आखिर कितने टाइम तक तुम वहीं पे जो है सोने वाले हो। कोई आंख खोलता है और टैंग और सी उसी को देख रहे होते हैं। तभी सी बताती है मुझे याद है कि तुम्हारी जो फियांसे थी वो गोंग फैमिली से थी, तो क्या वो वही है। और टैंग कहती है मुझे जो है वो सी ने तुम्हारे मैरिज के बारे में बताया था, आखिर तुमने मेरे को जो है वो कितनी सारी चीज़ें मुझसे छुपा के रखे हुए हैं। और क्विंग कहता है कि यही तो वो मेरी फियांसे है गोंग फैमिली से। और वो कहता है टैंग से कि टैंग यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हुई थी पास्ट में मेरे साथ जो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बता नहीं पाया, मुझे माफ़ करना। और सी कहती है कि जब से तुम जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी में आए हो तो तुम्हारे साथ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, मैंगजुई भी जो है वो डिसअपेयर हो चुकी है, तो क्या तुम इसी उसके चक्कर में इस सारी ट्रबल्स में फंसे हुए हो। और टैंग कहती है कि तुमने अपना सारा टाइम जो है वो उसी को ढूंढने में निकाल दिया। और क्विंग कहता है हाँ, पर तुम लोगों को इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मैं तुम लोगों को इन डेंजर्स में नहीं डाल सकता। और सी मन में सोच रही होती है कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड है स्वानो पैलेस से। और तभी क्विंग उन दोनों का हाथ पकड़ता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरी बातों का यकीन करो। वो दोनों कहते हैं ठीक है। और क्विंग हंसता है। और तभी वो कहता है
कि आखिर तुम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो। और तभी सी कहती है कि ये तो बिल्कुल ही ऑब्वियस ही बात है, कोई जो लड़की है वो हमेशा मुझसे जो है वो लड़ाई करना चाहती है और बार बार वो हार जाती है। और तभी जो टैंग है वो एकदम गुस्से में कहती है कि मुझे बस कुछ साल दे दो, मैं जो तुम्हें पक्का हरा दूंगी। और क्विंग हंसने लगता है, वो कहता है तो मतलब अब तुम दोनों जो है वो दोस्त बन चुके हो। और तभी कमरे में सन्नाटा छा जाता है और टैंग और सी क्विंग को एक जोरदार स्लैप मारते हैं। वो कहते हैं हाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। और क्विंग की फेस का तो उन्होंने हालत ख़राब कर दिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह पे टैंग और सी बैठे होते हैं और जो टैंग है वो कहती है क्या आखिर तुम उसके साथ अभी भी क्यों रहना चाहते हो, वो तो अब मैरिज हो चुका है। और तभी जो सी है वो कहती है अब वैसे भी अब कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। और तभी जो सी है वो स्टार्स की तरफ फिंगर करते हुए कहती है वो जो है वो इस जो नाइट स्काई है इसका सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है और जो बाकी के स्टार हैं वो उसकी जो रोशनी है उससे चमक रहे हैं। और तभी वो कह रही होती है टैंक से कि तुम जो है वो देख सकते हो कि जो सारे के सारे स्टार हैं वो उसकी रोशनी के चक्कर में जो है वो अपनी रोशनी खो रहे हैं। और तभी जो टैंग है वो कहती है अरे इसे साइंटिफिक टर्म्स में बताया जाए कि जो जो स्टार है ना वो सबसे पास होता है वो ज़्यादा चमकता है और जो दूर होता है वो कम चमकता है। क्या तुमने कभी बुक नहीं पढ़ा है। और तभी जो सी है वो कहती है अरे यार तुम कहाँ पे ये सारी लॉजिक को ला रही हो, मुझे पता है कि तुम जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो पर फाइटिंग के सामने तो तुम मेरे से नहीं जीत सकती। और तभी जो सी है वो कहती है तो तुम बताओ क्या तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहती हो या फिर उसके साथ नहीं रहना चाहती हो। और टैंग जो है वो थोड़ी देर के लिए शांत होती है, वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ये तो बस वैसा ही है। और तभी वो सोच रहा होता है कि जो क्विंग है उसकी सारी की सारी लड़कियां उसके साथ होती है और साथ में उसका मैरिज सर्टिफिकेट, वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। और फिर जो सी है उसे देखती है और वो कहती है कि तुम इसके बारे में आराम से सोचो, वैसे भी मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगी अगर मेरे सामने एक दो कॉम्पिटिटर और बढ़ जाए। और तभी टैंग उसे देख के हंसती है और चूकिंग उन दोनों को देख रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया है पर अब मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। मैं जो हूँ वो किसी को भी जो है यहाँ खोना नहीं चाहता, शायद मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हूँ। अबे तू सच में बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, आखिर ये बंदा कितनी लड़कियों को लेगा और दूसरों की फीलिंग के बारे में सोच ही नहीं रहा है। और उसके बाद वो मन में सोच रहा होता है कि खासकर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो फ़ोन में देखता है, वो जो है वो मैंगजू की फ़ोटो होती है, वो कह रहा होता है बस तुम सेफ़ रहना और मेरा इंतज़ार करना। और फिर हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है ईस्ट सी की तरफ और वहाँ पे वही पैलेस होता है स्वानु पैलेस। और वहाँ पे जो है वो जो हमारी मैंगजू है वो बैठी होती है, तभी वो किसी चीज़ पे जो है वो धक्का मारती है और वो चीज़ नीचे गिर जाती है। और वहाँ पे जो सर्वेंट होती है वो कहती है यंग लेडी ये आपके लिए है, ये आपके बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा होगा, लॉर्ड ने स्पेशली ये जो है वो ऑर्डर किया है। और तभी मैंगजू कहती है अच्छा क्या ये जो एबॉर्शन मेडिसिन है वो नहीं है। और तभी कोई आता हुआ कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वही वो स्वानु पैलेस की जो ओनर होती है वो होती है, वो कहती है कि हाँ ये अबॉर्शन मेडिसिन ही है। और तभी ये सुन के जो मैंगजू है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो ओनर कहने लगती है कि मेरे स्वानु पैलेस में मैं किसी मैन को तो कभी एंटर करने नहीं देती पर तुम जो है यहाँ पे इस गंदे से सीड के साथ आई हो, तुमने मेरी फैमिली का जो है वो रेपुटेशन ख़राब कर दिया है। और मैंगजू कहती है अच्छा तुम्हारा कोई चिल्ड्रन नहीं है, तुम तो जब सोई रहती है तब भी उसका नाम लेती रहती हो। और ये सुन के तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में एंटर करने की, क्या तुम मरना चाहती हो। और जैसी वो जो मैंगजू है उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, मैंगजू उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि आपने मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू, पर मैं जो हूँ वो आपको वापस से हिट नहीं करने दूंगी। और तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ओनर, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने रिबेल करने की। और वो एक ही अटैक में जो मैंगजू है उसको दूर भेज देती है और मैंगजू के माउथ से ब्लड निकलने लगता है और मैंगजू नीचे गिर जाती है। और ओनर जो है अपने हाथ में एनर्जी बॉल निकालती है, वो कहती है बास्टर्ड तुम हेल में जाओ। और वो मैंगजू पे अटैक करने वाली होती है, मैंगजू बहुत ज़्यादा डर गई होती है, वो तभी अपनी बैली को पकड़ती है, वो कहती है नहीं। पर तभी उसकी बैली में से जो है वो रोशनी निकलने लगता है और वहाँ पे एक शील्ड क्रिएट हो जाता है। और जो वो ओनर है वो उसको देख के कहती है अच्छा ये तो ड्रैगन की है। और तभी वो कहती है अच्छा बहुत ही अच्छा, तुम्हारे पास ये जो गंदा सा सीड है वो आज तो बच गया पर मैं भी तो देखूं वो कब तक जिंदा रहेगा, आज ना कल इसको तो मरना ही है। और मैंगजू जो है वो उसी को देख रही होती है, वो ओनर चली गई होती है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर मैंगजू यहाँ पे फंसी कैसे है। और वैसे भी चैंपियनशिप में तो मज़ा आएगा ही। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।